अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरोज टेक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं यूएसडीटी डील लिस्टिंग के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा मुझे इनबॉक्स में भी मैसेजेस हैं और दोस्त भी पूछ रहे हैं कि यूएसडीटी जो है वो हमारे पास डी लिस्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ अपडेट्स ऑफिशियली जो बायनांस ने दी है आज के दिन में 28 दिसंबर को, ठीक है? वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसके अलावा एक काम आपने ज़रूर करना है, वो काम कौन-सा करना है वो भी आपको मैं बताने लगा हूँ, ताकि आप जो है नुकसान से बच सकें। नुकसान होगा या नहीं होगा वो भी आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट जो उनकी पोस्ट है यहाँ पे उन्होंने बताया है, किसी ने पूछा है, उनका रिप्लाई आया है, विल बायनांस डिलिस्ट यूएसडीटी ऑन जनवरी 1 और दिसंबर 30। क्या बायनांस दिसंबर 30 या 1 जनवरी को जो है यूएसडीटी को जो है यहाँ से डिलिस्ट करेगा यानी खत्म करेगा? तो उसका उन्होंने जवाब दिया है नीचे, वो आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। उससे पहले आपको बताऊँ कि यूएसडीटी क्या चीज़ है। नॉर्मली जब आप कोई कॉइन बाय करते हैं तो आपके पास काफ़ी पेयर होते हैं। मतलब जिस तरह अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तानी रुपए होता है, पाकिस्तानी रुपए से आप कोई चीज़ बाय करते हैं। तो अगर एक आपके पास पाकिस्तानी रुपए है तो पाकिस्तानी रुपए की कीमत पाकिस्तान में नहीं जो है अप डाउन होती, सेम प्राइस ही होती है। लेकिन आप जब उसको दूसरी कंट्रीज़ में करते हैं तो उसकी प्राइस चेंज हो जाती है। इसी तरह जो है इसको हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास पाकिस्तान में पैसा है, आपकी जेब में पैसा है, तो आप जो है इस पैसे की कीमत चेंज नहीं होगी अगर पाकिस्तान के अंदर आप हैं। तो इसी तरह एक स्टेबल कीमत है उसकी। इसी तरह जो है यूएसडीटी या यूएसडीसी, उसके अलावा भी कुछ कॉइन है जो कि आपके पास स्टेबल कॉइन होते हैं जिसकी प्राइस अप डाउन नहीं होती। हाँ, मार्केट में प्राइस अप डाउन हो जाती है जिस तरह बाइंग सेलिंग हम करते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में इसकी कीमत देखें तो वो स्टेबल ही रहती है, वो ऊपर-नीचे नहीं होती। इसी तरह हमारे पास एक कॉइन यूएसडीसी के नाम से है। यहाँ पे यूएसडीटी है और वहाँ पे यूएसडीसी है। तो ये 2 कॉइन स्टेबल हैं। तो अभी जो है हमने करना क्या है, पहले तो उसकी अपडेट मैं आपको दूँ यहाँ पे। उन्होंने बताया एज़ ऑफ दिसंबर 28, 2024 बायनांस हैज़ नॉट अनाउंस्ड प्लान्स टू डिलिस्ट यूएसडीटी थेटर ऑन जनवरी 1, 2025. However, due to the European Union's new market and crypto assets regulation, all exchanges operating within the EU, European Union are required to delist USDT by December 30। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि दिसंबर 28 पे जो अपडेट्स है हमारे पास, बायनांस ने जो है कोई डिलिस्टिंग की न्यूज़ नहीं देनी है, मतलब कोई डिलिस्टिंग नहीं करनी है। हाउएवर मगर जहाँ पे ताल्लुक है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में, जिसमें अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, ऑल एक्सचेंजेस जो भी एक्सचेंजेस वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं उसमें आपको बायनांस भी आ सकता है, उसमें जो है बायबिट भी आ सकता है, ओकेएक्स, जितनी भी एक्सचेंजेस वहाँ पे काम कर रही हैं आर रिक्वायर्ड टू डिलिस्ट यूएसडीटी बाय दिसंबर। वो जो है रिक्वायर है, उनको ज़रूरी है कि वो यूएसडीटी को डिलिस्ट कर दें। द रेगुलेटरी चेंजेस अफेक्ट्स यूजर्स विद इन द यूएई। ये जो चेंजेस हैं वो आपको जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर या यूरोप के अंदर जो है अफेक्ट्स करेगा, बट इट डज नॉट नेसेसरली इम्पैक्ट बायनांस ऑपरेशंस इन अदर रीजन्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन इसके अलावा जो है पाकिस्तान में कोई इसमें जो है ऑपरेशन ऑपरेशन वही होता है कि बाइंग सेलिंग में कोई मसला नहीं आएगा, आप उससे जो है नॉर्मली बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। देयरफॉर अनलेस बायनांस इश्यूज अ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट रिगार्डिंग यूएसडीटी स्टेटस इन योर रीजन, इट इज़ अनलाइकली दैट यूएसडीटी विल बी डिलिस्टेड ऑन 1 2025। तो इसलिए अगर आप पाकिस्तान में हैं या जो है किसी और कंट्रीज़ में हैं, इसमें इंडिया, बांग्लादेश वगैरह भी आ जाते हैं, तो बायनांस जो है कोई भी उन्होंने अपडेट नहीं दी, ना वो उसको जो है डीलिस्ट करेगा। हाँ, अगर डीलिस्ट करेगा भी तो आपको जो है स्पेसिफिक एक जो है अपडेट दी जाएँगी, हफ्ता या 5 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आप अपने यूएसडीटी को जो है वो सेल कर दें या जो है उसको दूसरे पेयर में कन्वर्ट कर लें। अभी एक ज़रूरी काम जो मैंने आपको बताया था वो आपने क्या करना है, वो मैं आपको बायनांस ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, बायनांस में या आपके पास ओकेएक्स में या जो भी एक्सचेंज है उसमें आपके पास यूएसडीटी पड़ा होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 42 यूएसडीटी है, तो इसको जो है आपने कन्वर्ट कर लेना है। कौन से पेयर में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, वो भी आपको मैं बताने लगा हूँ। याद रखें, ये कन्वर्शन एक एहतियात के तौर पे मैं आपसे करवा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको करें, बल्कि ज़रूरी अगर नहीं भी करते तो डीलिस्ट नहीं होगा, लेकिन एक एहतियात इसलिए करवा रहा हूँ, अगर हमारे पास ये जो है डीलिस्टिंग की न्यूज़ ज़्यादा आती है, कोई जो है हमारे पास बैड न्यूज़ आती है या जो है इसकी प्राइस डाउन होती है, तो इस सूरत में हम महफूज रहेंगे। अगर ये एक छोटा-सा स्टेप आप करेंगे, मैक्सिमम आपको 30 सेकंड लगेंगे, तो वो आपको मैं बताने लगा हूँ। और मतलब इसमें अगर प्राइस में डंप आ सकता है, प्राइस में डंप आ सकता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूएसडीटी जो है आपकी यूरोपियन कंट्री में बंद होने जा रहा है, तो आप खुद सोचें कि वहाँ से जितने भी लोग हैं वो सेल ही करेंगे। जब सेल करेंगे तो बेसिकली जब प्रेशर बढ़ता है सेल का, तो ऑटोमेटिकली कीमत गिर जाती है। तो हमारे पास हो सकता है प्राइस डाउन हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल बायनांस को ओपन करना है। बायनांस को ओपन करने के बाद ऊपर आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके आपने कन्वर्ट वाले ऑप्शन सर्च करना है, ठीक है? यहाँ से भी आपको शो हो जाएगा और दूसरी जगहों से भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे CON आप लिखेंगे, कन्वर्ट का ऑप्शन आपके पास आएगा, सिंपल आपने कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कन्वर्ट पे आने के बाद सिर्फ आपके पास जो यूएसडीटी है, ठीक है? ये जो यूएसडीटी है इसको आपने कन्वर्ट करना है यूएसडीटी में। तो आपने क्या करना है, सिंपल यूएसडीटी आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है? यूएसडीटी यहाँ पे सेलेक्ट करें और आपके पास जितने भी यूएसडीटी हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपने इसको यहाँ से मैक्स कर देना है। ये मैं नॉर्मली जो हमारे छोटे यूजर्स हैं जिनको पता नहीं चलता, तो यहाँ पे मैक्स करेंगे तो इसको आपने यहाँ पे यूएसडीसी
छोटे अक्सर लोगों को जो है नज़र नहीं आता, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ यूएसडीसी, ठीक है? यूएसडीसी में कन्वर्ट करना है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये लफ्ज़ लिख के बता दूँगा और साइड पे भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है? सिंपल यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि 77 यूएसडीटी है मेरे पास, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो 77.41 तकरीबन वही सेम रेट आपको मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25-30 रुपए का डिफरेंस पड़ेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल नीचे से आपने इसको ट्रेड पे जाके ट्रेड कर देना है, ठीक है? यहाँ पे हम ट्रेड पे जाते हैं, ट्रेड कर लेते हैं और यहाँ पे कंफर्म कर लें नीचे से, ठीक है? तो आपके जितने यूएसडीटी होंगे वो आपको यूएसडीसी में हो जाएँगे, ठीक है? तो अभी आपने करना क्या है, आपने फिर वेट करना है तकरीबन नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक तक आपने सब्र करना है, मतलब आने वाले इतवार या पीर के दिन तक आपने वेट करना है। बाकी जो है आप यहाँ पे फिर अपने यूएसडीसी को वापस यूएसडीटी में इसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया है। तो सिंपल प्रोसेस है और यहाँ पे यूएसडीटी अगर आपके पास नहीं आ रहा तो सिंपल अपने छोटे वाले निशान पे क्लिक करना है, ये जो आपको शो हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे आपने सर्च करना है यूएसडीसी, ठीक है? जैसे आप सर्च करेंगे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? ये प्रोसेस आपने करना है तो आपके पास यहाँ पे यूएसडीसी आ जाएगा, ठीक है? तो ये भी एक स्टेबल कॉइन है और याद रखें इससे भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएसडीसी है ना, जिस तरह हम बाकी कॉइन बाय करते थे इसी से, जिस तरह हम बाइंग करते थे और यूएसडीटी देके बाकी कॉइन ले लेते थे, जिस तरह आप ट्रेडिंग करते हैं। इंशाल्लाह ट्रेडिंग का कोर्स चंद ही दिनों में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी आपको अपडेट मैं यहाँ पे देता चलूँ। तो इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर लेंगे, वो चीज़ें आपको मैं साथ-साथ में बताता जाऊँगा। तो आप जो है किसी भी कॉइन को अगर आप पीपी, शिब या बाकी फ्लॉकी वगैरह जो भी कॉइन्स हैं आपके पास वो आप जो है यूएसडीसी से भी बाय कर सकते हैं। मतलब सेम आपके पास जिस तरह यूएसडीटी है, सेम यूएसडीसी भी है। तो आप इससे बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं। हाँ, अब एक हफ्ता बाद अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई प्राइस इम्पैक्ट नहीं आया, कोई मसला नहीं है, तो आप दोबारा से अपने कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी में। उसके अलावा जो ट्रेड आपने बाय किए हैं, कुछ कॉइन्स फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉइन बाय किया हुआ है, शिब, फ्लॉकी या जो भी कॉइन्स हैं आपके पास, तो आपके वो कॉइन्स महफूज रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएँगे। उसकी प्राइस सेम रहेगी। वहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी ट्रेड जारी रखें। हाँ, अगर आपने कोई ऑर्डर ऑलरेडी लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने सेल ऑर्डर लगाए हैं लिमिट ऑर्डर में, ये जो समझदार बंदे हैं उनको मैं समझा रहा हूँ। तो लिमिट ऑर्डर अगर आपने कोई लगाई है तो उसको भी फिलहाल लगाने रहने दें, कोई मसला नहीं है, उसको कैंसिल ना करें। हाँ, आने वाले वक्त में अगर कोई न्यूज़ आएगी तो मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें और उसके अलावा जो है मैं आपको इसके अपडेट्स हो सकता है यूट्यूब पे भी दे दूँ, तो फिर आप जो है अपने कॉइन को सेल कर दें या जो भी करना है वो उसी हालात के मुताबिक जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, सेम वही प्रोसेस वहाँ पे भी हम करेंगे। तो यही फिलहाल जो छोटा-सा काम मैंने आपको बताया है, ओकेएक्स में भी आप कर सकते हैं, यूकेएक्स में भी आपके पास कन्वर्ट का ऑप्शन होगा या यूट्यूब से कोई वीडियो देख सकते हैं कि आपने कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसको आप कन्वर्ट करके यूएसडीटी को यूएसडीसी में कर लें, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट काम आएगा। आप जो है इसको नुकसान से बच पाएँगे। लेकिन वैसे कुछ लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई बैड न्यूज़ हमारे पास आएगी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी एहतियातन ये काम मैंने आप लोगों से करवाया है ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। यही अपडेट थी इंशाल्लाह। अगर अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।